चीन, तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़। भारत के पास है सबका तोड़। पाकिस्तान हथियार तो खरीद लेगा, लेकिन कंगाल होकर भारत से कैसे लड़ेगा? चीन तुर्की का फायदा ही फायदा, हथियारों की डील में पाकिस्तान को सिर्फ घाटा। आतंक पर तो लगाम नहीं, हथियार खरीदकर डर भगाने में जुटा पाकिस्तान। चीन अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है, पाकिस्तान कर्ज का पैसा भी गंवा रहा है। इसे कहते हैं मती मारी जाना, अक्ल पर ताले पड़ जाना। पाकिस्तान आज भी ये नहीं समझ रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया। आज भी पाकिस्तान आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंकने के बजाय हथियारों की खरीदारी में जुट गया है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने मुल्क की बदहाली और कंगाली दिखाकर IMF से जो करीब 11,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उसे भी स्वाहा करने पर आमादा है। पाकिस्तान को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो अपनी जमीन से आतंक की जड़ों को काट दे तो ना जंग की नौबत आएगी, ना हथियार खरीदने की। और इसीलिए PM मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को आईना दिखाया। पाकिस्तान के आवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अगर पाकिस्तान जानबूझकर भी आतंक की तरफ से आंखें मूंद रहा है तो उसकी बर्बादी फिर कोई नहीं रोक सकता। अब पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी ISI को जरा भी अक्ल है तो जिस चीन से वो हथियार खरीद रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी ही जुटा लें। चीन का सच ये है कि पिछले 4 दशक से उसने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को काफी आगे ले जा चुका है और पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को आटा देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और हथियार खरीदे जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 2020 से 2024 में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020-24 से 2015-19 की तुलना में पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की वृद्धि की है। पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले हथियारों में आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हंगोर कैटेगरी की 8 पनडुब्बी के लिए साल 2015 में चीन से डील की थी। साथ ही दोनों ने मिलकर अल खालिद टैंक भी बनाया है। पाकिस्तान को पता है कि अगली बार अगर झगड़ा हुआ तो और बड़ी मार खाएगा, तो वो अपने आप को जंग के लिए तैयार करना चाहता है। यही वजह है कि वो चाइना और टर्की से हथियार ले रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच $60 बिलियन का CPEC प्रोजेक्ट भी है। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता दशकों पुराना है। चीन कई बार पाकिस्तान को अपना जुड़वा भाई भी बता चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था के मामले में कभी चीन से कोई सीख नहीं ली। पाकिस्तान सिर्फ आतंक को पालने और अपना डर भगाने के लिए कंगाल हुए जा रहा है, जबकि चीन सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे रिश्ते हैं और चीन नहीं चाहता कि भारत एक बड़ी ताकत बन के इस रीजन में उभर के आगे आए। तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत को नीचे रखने के लिए। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत हैं। $60 बिलियन से डॉलर उन्होंने CPEC में इन्वेस्ट किए हुए हैं और जो 40 बिलियन कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है, उसमें 30% से ज्यादा चीन का है। पाकिस्तान समझ रहा है उसके पास अगर चीन और तुर्की के हथियार आ गए तो वो भारत के खिलाफ जंग में टिक सकता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो हथियार खरीदने के चक्कर में खुद बर्बाद हो रहा है और जिनसे वो हथियार खरीद रहा है उनका उल्लू सीधा हो रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर, स्मार्ट बम और ड्रोन्स की सप्लाई शुरू की है। भारत और पाकिस्तान वॉर के बीच तुर्की ने अपने एक युद्धपोत को पाकिस्तान भेजा था, जबकि तुर्की के कम से कम 3 एयरक्राफ्ट हथियार देकर पाकिस्तान उतरे थे। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान और तुर्की की सेना ने चेरत में पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन स्कूल में एक संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था।
जिसमें पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की 2 लड़ाकू टीमें और तुर्की के विशेष बलों के 36 कर्मी शामिल थे। तुर्की चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस, इस्लामिक देशों के संगठन OIC और सोशल मीडिया अभियानों में भारत के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा चला रहा है और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को फिर से बनाने के सपने में जी रहा है। भारत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में गलत धारणाएं फैलाने और हिंदू राष्ट्र की छवि गढ़ने का काम तुर्की पाक मीडिया नेटवर्क और चीन समर्थित बॉट्स कर रहे हैं। टर्की क्यों हथियार दे रहा है? वो इस्लाम की वजह से। करीब 9.5 करोड़ पॉपुलेशन है टर्की की, जिसमें 90% से ज्यादा सुन्नी इस्लाम है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हैं। दूसरा, वो अरब वर्ल्ड में अपने आप को लीडर बनाना चाहता है। उसने मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी संस्थाओं की मदद भी की है। भारत उसको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह से अच्छे संबंध बना के रखा हुआ है, जो खुद तुर्की के खिलाफ हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से चीन और तुर्की अपने अपने फायदे की रोटियां सेक रहे हैं, जबकि पाकिस्तान आतंकियों को बचाने और भारत के खिलाफ जंग में खुद को खड़ा करने के लिए IMF से मिली रकम भी गंवाने पर आमादा है। यानी पाकिस्तान भूखा मरने के लिए तैयार है, लेकिन आतंक का साथ छोड़ने को राजी नहीं है। आज तक ब्यूरो।